लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स कितने होते हैं। 2 टाइप्स होते थे, एक होता था केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता था फिजिकल रिएक्शन। दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और उसके सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसके सिंबल क्या होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होता है जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल ये हो गया कि H2 और N2 ये दोनों मिला और मिल के क्या बना लिया, NH3 अमोनिया बनाया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल के अमोनिया बना लिया, तो इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ये क्या था, केमिकल रिएक्शन था। तो केमिकल रिएक्शन को जिस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये है केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल इक्वेशन होता है तो ये हमेशा बैलेंस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब ये होता है कि इस एरो के इधर जितना जो भी एटम्स है, जितना इधर एटम होंगे उधर भी उतना ही एटम्स होंगे। जैसे यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम है, इधर भी 3 का 2 में गुणा हुआ 6 हाइड्रोजन के एटम है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन के कुछ सिंबल होते हैं। अब सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और सिंबल क्या क्या होते हैं वो चीज़ हमें इस टॉपिक में जानना है। तो जैसे इक्वेशन हो गया, तो सिंबल में रिएक्शन के पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके ये बनाता है। तो रिएक्शन के पहले जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस हम लेंगे उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें ये दोनों लिया गया था और रिएक्शन कराया और रिएक्शन करने के बाद ये बना, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ये होता है प्रोडक्ट। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे अभिकारक और इसे बोलेंगे उत्पाद। तो ये होता है अभिकारक और ये होता है उत्पाद। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के पहले जो भी पदार्थ होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा और रिएक्टेंट जो है हमेशा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इधर की तरफ लिखेंगे, और प्रोडक्ट को हमेशा लिखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये अंतर है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और दोनों को, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को जो सेपरेट करते हैं वो इस एरो से करते हैं, इस तीर से इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो केमिकल सिंबल में हमें क्या क्या जानना है, सबसे पहले तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और इन दोनों को मिला के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं और जो सब्सटेंस बन रहे हैं इन सभी को मिला के इसको बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट अभिकर्मक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अभिकर्मक। तो अभिकर्मक का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मतलब हो गया जो रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस है, प्रोडक्ट का मतलब हो गया रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस है। ये हो गया, तो ये 3 वर्ड्स थे। अब केमिकल इक्वेशन में हमें जानना है सिंबल्स क्या क्या है। तो सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं वो बता देते हैं अब आपको। तो जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट मतलब या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड में होगा, या तो गैस में होगा। ठीक है, तो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है केमिकल इक्वेशन में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सॉलिड है तो उसको स्मॉल s से ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब होता है सॉलिड। अगर लिक्विड है तो इसको L से दिखाते हैं। अगर गैस है तो इसको स्मॉल g से दिखाते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही दिखाएंगे। और इसको कहाँ लिखेंगे अभी इक्वेशन में आपको बताते हैं। अगला आता है AQ। AQ भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है एक्वस। मतलब क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, कि जो भी लिए हुए सब्सटेंस लिए हुए वो किस में है, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये 4 होते हैं फिजिकल स्टेट। इसके अलावा अगर गैस है तो गैस को एरो से भी दिखाते हैं। उसके अलावा रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट में सॉलिड बनता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अगर सॉलिड बनता है तो उसको सॉलिड से दिखाते हैं। ठीक है, ये सारे इक्वेशन हो गए। इसके अलावा और भी होते हैं। अगर ये वाला एरो है तो ये तो बता रखे, अभी पहले ही बताए थे कि ये एरो है, इस मतलब
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए इस एरो का यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ रहता है रिएक्टेंट और इधर की तरफ लगता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए ये वाला यूज करते हैं। इसके अलावा एक और एरो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, वो ऐसा एरो होता है। इसमें भी इधर की तरफ होगा रिएक्टेंट और इधर की तरफ होगा प्रोडक्ट। अब इन दोनों एरो में क्या फ़र्क है? तो इन दोनों एरो में ये फ़र्क है कि इस वाले ये एरो वहाँ पे लगाते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। ये एरो कब लगाएंगे कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और साथ में क्या होगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है, इसलिए इधर से इधर एरो और वापस ऐसे एरो, ठीक है। तो ये वाला एरो कब लगाते हैं? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है। ये एरो तब लगाते हैं जब रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज ना हो, ठीक है। तो ये दोनों एरो होता है। इसके अलावा अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड में एक से अधिक हैं, ठीक है, रिएक्टेंट के साइड में ही अगर एक से अधिक सब्सटेंस हैं तो उन सारे सब्सटेंस को लिखने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो प्लस का साइन इधर लगाएंगे, और इधर की तरफ एक से ज़्यादा है तो इधर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, H2 है, N2 है और दोनों मिल के बनता है NH3। अभी ये इक्वेशन बताए थे, वही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल का मतलब हुआ कि इन दोनों से ये बनता है और वापस इससे ये बन सकता है। अगली चीज़, ये प्लस का साइन लगा है, मतलब ये रिएक्टेंट के साइड में दो सब्सटेंस है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर बनना, इधर एक ही है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका फिजिकल स्टेट भी देखना है, तो फिजिकल स्टेट बता देते हैं। H2 जो होता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है, तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में G, इस तरीके से लिखेंगे, ये G हो गया। नाइट्रोजन भी गैस फॉर्म में होता है, इसको भी ऐसे लिखेंगे G। अमोनिया होता है, वो भी गैस होता है, इसको भी ऐसे लिख देंगे G। अगर सॉलिड में होता है तो उसको S लिखते हैं, लिक्विड में होता है तो इसको L लिखते हैं, तो ये होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्जोथर्मिक और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी कोई भी रिएक्शन है, या तो एक्जोथर्मिक होगा या तो इंडोथर्मिक होगा। एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्जोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और इंडोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अभिक्रिया भी दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एक्जोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। ये किस बेसिस पे है कि कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, अगर उस रिएक्शन में अगर हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन को कराने के लिए अगर हीट हमें देना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, ठीक है। अगर रिएक्शन कराने में हीट देना पड़ा तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, और रिएक्शन में अगर हीट निकल रहा है तो उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। तो ये दो टाइप का रिएक्शन भी होता है, और इसके जो हीट कितना निकल रहा है उसको डिनोट करते हैं H से, उसको H से डिनोट करते हैं। तो अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो इस H को कहाँ लिखेंगे? इस एरो पे लिखेंगे। अगर एरो पे लिख देंगे ऐसे डेल्टा H, तो ये क्या है? एंथैल्पी चेंज या फिर हीट चेंज। तो ये अगर यहाँ पे लिखते हैं तो इसको लिखते हैं इंडोथर्मिक, और इसी को अगर हम यहाँ पे लिख दें तो इस केस में ये हो जाएगा एक्जोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक केस में डेल्टा H को प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं, और इंडोथर्मिक केस में इसको रिएक्टेंट के साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल जानने थे। क्या क्या थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये एरो है अपर एरो, ये नीचे एरो, ये गैस को और सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा। ये दो एरो है, ठीक है, ये दोनों हो गया। उसके अलावा एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब आपको एक इक्वेशन बताते हैं जिसमें सारी चीज़ों का यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, Zn हो गया और साथ में HCl हो गया, दोनों को मिला के बनेगा ZnCl2 और साथ में H2। बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन में जो Zn होगा वो होता है सॉलिड फॉर्म में, तो इसको S से लिखते हैं। HCl जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, इसको ये लिखते हैं। अब ZnCl2 सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको S लिखेंगे, और H2 जो है वो गैस फॉर्म में होता है, इसको ऐसे लिख देंगे।
अब ये पूरा जो रिएक्शन है, ये पूरा रिएक्शन होता है एक्जोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट निकलता है और हीट निकल रहा है तो इसके डेल्टा एच को प्रोडक्ट के साइड में लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्लस डेल्टा एच। तो टोटल ये इक्वेशन हो गया इस तरह से। तो इस पूरे इक्वेशन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कभी भी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं, उसका फिजिकल स्टेट जो है वो लिखेंगे, साइन अगर एक से ज़्यादा साइन लगाएंगे, ये एरो लगाएंगे, और साथ में ये हीट भी लिखते हैं कि ये हीट एक्जोथर्मिक है तो इधर की तरफ, और अगर इंडोथर्मिक है तो इधर की तरफ।